गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में बड़ा अपन ने डिमांड, उसका मीनिंग, उसको जो फैक्टर्स जो डिमांड को बड़ा अफेक्ट करते हैं यानी फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड, और उसके बाद में डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के अंदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी यदि अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो कंज्यूमर बड़ा वो डिमांड करता है किसी भी कमोडिटी की, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाती है। और मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा जो डिमांड की जाती है उसको अगर एक शेड्यूल में दिखाया जाता है तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल है बड़ा, वो अपन ने डिस्कस किया था। इसके बाद में अपने डिमांड फंक्शन यानी डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो फैक्टर से बड़ा उसका फैक्टर का डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपने डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपने एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने बड़ा लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड बड़ा इतना तो अपने को पता ही है कि इसके अंदर पहले अपने मीनिंग में देखा है कि जो प्राइस होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी के अंदर जो रिलेशनशिप होती है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी उनके बीच में विपरीत संबंध है वो देखने को मिलता है। यानी यदि किसी गुड्स की डिमांड है वो बड़ा तभी बढ़ेगी जब उसकी जो प्राइस है वो कम हो। इसके अलावा यदि उसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर जो उसकी मांग है वो कम हो जाएगी। तो उसके अंदर जो संबंध है यानी जो प्राइस है और जो उसकी मांगी गई मात्रा यानी डिमांड है उसके अंदर जो विपरीत संबंध है वो अपने को देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नियम है वो तभी प्रभावित होता है बड़ा, जब भी लागू होता है जब इससे रिलेटेड यानी जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स है या फैक्टर जो अफेक्टिंग डिमांड है वो बड़ा रिमेन द सेम यानी समान रहे, तभी अपने को जो लॉ ऑफ डिमांड है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर बड़ा जो मीनिंग है उस मीनिंग के अंदर देखिए ये बताया गया इसके अंदर कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी जो क्वांटिटी मांगी गई है एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी यानी किसी वस्तु की कीमत के अंदर रिलेशनशिप है वो स्थापित करता है, वो रिलेशनशिप है वो अपने को दिखाता है। इसके बाद में बता रखा है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार अदर थिंग रिमेनिंग द सेम यानी अन्य बातें समान रहे। ये मैंने अभी बताया था ना कि जो फैक्टर जो डिमांड को बड़ा प्रभावित करते हैं उसके ऊपर या उसका प्रभाव डालते हैं, वो अगर फैक्टर यदि सेम रहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर बता रखा है अपना कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज विद ए फॉल इन इट्स प्राइस। यानी यदि उसके मूल्य में कमी होती है तो उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांगी गई मात्रा है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड वाइस वर्सा बड़ा या इसके विपरीत होता है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है बड़ा, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो रिलेशनशिप बताता है अपने को किस किस के बीच में, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, जिसका अपन प्राइस है वो बड़ा उसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके अंदर यदि अन्य बातें अगर समान रहती है, अदर थिंग रिमेन द सेम यानी अन्य बातें समान रहने पर इसके अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड डिक्रीज होगा, और यदि बड़ा जो प्राइस है वो अगर मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होगी। ये इसका जो लॉ ऑफ डिमांड है बड़ा वो इसका मीनिंग है। इसके अलावा जो ये लॉ ऑफ डिमांड है बड़ा ये जो क्वालिटेटिव जो क्वांटिटी स्टेटमेंट है बड़ा, क्वांटिटी स्टेटमेंट ये है कि इसके अंदर ये बताता है कि इसके अंदर क्वालिटी बताता है, सॉरी बड़ा ये क्वांटिटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है ना, गुणात्मक है। क्वालिटेटिव इसलिए बड़ा कि यदि इसके अंदर किसी वस्तु की प्राइस यानी जो मूल्य उसके अंदर यदि कमी होती है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, यानी उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। यदि किसी कमोडिटी की प्राइस है वो बड़ा इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और यदि उसकी प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये उसका जो बीच में क्वालिटी है उसके अंदर जो गुण है वो बता रहे हैं। लेकिन कितने प्राइस के कारण उसकी डिमांड है वो कितनी कम होगी, कितनी क्वांटिटी के अंदर कम होगी, वो इसके अंदर अपने को नहीं बताया जाता है। इसलिए इसके अंदर बड़ा जो अपना लॉ ऑफ डिमांड है उसको ये क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है ना, स्टेटमेंट भी कहा जाता है, विवरण भी कहा जाता है, यानी ये इनके दोनों के बीच के गुण को बताता है, उनके संबंध को दर्शाता है।
लेकिन ये हमें को यह नहीं बताता है कि कितने प्राइस के अंदर कमी होने पर उसकी डिमांड है वो कितना क्वांटिटी के अंदर बढ़ेगी, या उसका प्राइस है कितना इंक्रीज होने पर कितनी उसकी डिमांड है वो क्वांटिटी के अंदर कम होगी, ये सब इसके अंदर बताता है बेटा। इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन है जो प्रोफेसर मार्शल ने डेफिनेशन दी है बेटा, वो डेफिनेशन के अंदर उन्होंने क्या बताया है वो अपन देखते हैं इसके अंदर। तो प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग बेटा इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में बता रखा है, प्रोफेसर मार्शल ने बेटा अपनी डेफिनेशन में बताया है, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद फॉल इन प्राइस, यानी प्राइस में यदि कमी होती है तो जो डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड देयर इसके अंदर डिमिनिशेस ए इंक्रीज इन प्राइस इन द वे, ठीक है, यदि इसकी प्राइस है बड़ा वो इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाती है, डिमिनिशेस यानी कम हो जाती है। इन दिस वे, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं द लॉ ऑफ डिमांड जो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जो अपने बड़ा बात अभी डिस्कस की थी, जो बात अपन ने देखी थी वही की वही बात इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताई। अपने भी ये डिस्कशन के अंदर कहा था कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी होती है और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी उसके अंदर विपरीत संबंध होता है। वही बात इन्होंने प्रोफेसर मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में बताई है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज होती है, फॉल इन प्राइस यानी प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, इंक्रीज इन प्राइस यानी प्राइस के अंदर यदि वृद्धि होती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है। और ये जो रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, वो लॉ ऑफ डिमांड है, वो अपने को बड़ा दिखाता है इसके अंदर। तो नॉर्मली इसके जो मीनिंग है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बड़ा ये बता सकते हैं, इसको अपन डायग्राम से बड़ा शो कर सकते हैं, जिसके अंदर ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस दे रखा है। इसका जो स्लोप है बड़ा वो डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखिए यदि जो प्राइस है बड़ा वो बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। यदि प्राइस है बड़ा वो इससे कम हो जाएगा, यानी बढ़ने के बाद थोड़ा प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस और कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ के बड़ा इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप पर आ जाएगी। तो अपन इसको डायग्राम से भी इसमें दिखा सकते हैं, मीनिंग के अंदर बड़ा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अंदर। अब उसकी कुछ मान्यताएं बड़ा इसके अंदर कुछ एजम्पशंस है जिसके ऊपर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बड़ा इसके अंदर अपन इसके लॉ का है ना स्टडी करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो कौन कौन से जो एजम्पशंस है वो अपन देखेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इसके अंदर एजम्पशंस ऑफ ए लॉ ऑफ डिमांड, यानी जो इसके अंदर है ना मांग का नियम है उसके कौन कौन सी जो मान्यताएं हैं, उस मान्यता के लिए बड़ा कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, उस पॉइंट के आधार पर अपन इसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बड़ा इसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ सिद्धांत है जिसके ऊपर ये आधारित है लॉ ऑफ डिमांड। ये किन किन एजम्पशंस किन किन मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अंदर अपना पहला पॉइंट है कि कंज्यूमर्स मनी इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, यानी जो कंज्यूमर है उसकी जो मनी इनकम है यानी जो उसकी इनकम है मॉनेटरी इनकम है, मुद्रा के रूप में जो प्राप्त होने वाली इनकम है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आप लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर उसको जो मिलने वाली इनकम है उसके अंदर बड़ा ना तो वृद्धि होनी चाहिए यानी इंक्रीज होनी चाहिए, ना ही डिक्रीज होनी चाहिए। यदि मान लीजिए प्राइस के साथ उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम नहीं होगी, बल्कि वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी ज़्यादा डिमांड है वो करेगा। इसलिए इसके अंदर जो पहला पॉइंट है जंक्शन के अंदर ये माना गया है कि जो उसकी मनी इनकम है वो बड़ा सेम रहेगी लॉ ऑफ डिमांड का एनालिसिस करने के लिए। सेकंड दे रखा है कंज्यूमर्स हैबिट टेस्ट प्रेफरेंस मस्ट रिमेन द अनचेंज, यानी जो कंज्यूमर जिस हैबिट के अंदर बड़ा उसका एनालिसिस किया जा रहा है उसी हैबिट में होना चाहिए, उसके टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। उसके प्रेफरेंस यानी जो भी वो ब्रांड है वो सेलेक्ट करता है उसकी जो प्रेफरेंस वगैरह है यानी उसकी जो प्राथमिकता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड इसका जंक्शन अपना कि इसकी जो टेस्ट है रुचि है ना आदत है बड़ा प्रेफरेंस यानी जिस ब्रांड को वो प्रीफर करता है प्राथमिकता देता है उसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर अपना देयर मस्ट नॉट बी चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी जो दूसरे गुड्स से बड़ा जो कमोडिटी के अंदर यूज किए जाते हैं जो कमोडिटी के अंदर काम में लिए जाते हैं
उनके प्राइसेस के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी जो प्राइस है वो सेम रहने चाहिए। जिस समय कमोडिटी का रिक्वायरमेंट है उस कमोडिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके प्राइस का जो अपन इफेक्ट देखते हैं, तो जो उससे के अंदर गुड्स का यूज किया गया है उसका जो प्राइस है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर देयर मस्ट नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटीज, यानी उस कमोडिटी का दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होना चाहिए, उसका स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए। यदि उसका प्राइस है वो कम ज़्यादा होने पर जो कंज्यूमर है उसी जो ब्रांड है उसी क्वालिटी की है जो दूसरी गुड्स से बड़ा, यानी उसका जो सब्स्टिट्यूट है यानी उसकी जगह दूसरे को यूज किया जा सकता है, वो स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। और उसको है ना एब्सेंस होना चाहिए, वो गुड्स है वो उस कमोडिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मस्ट रिमेन द सेम, यदि बड़ा उसकी जो सप्लाई है प्रोडक्शन है वो गुड्स का सेम रहना चाहिए। यदि मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसकी सप्लाई है प्रोडक्शन की वो उतनी होनी चाहिए जो नॉर्मली पहले के प्राइस पर थी। यदि बड़ा उसकी जो कमोडिटी है उसकी यदि मान लीजिए प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा होने के कारण डिमांड कम हो जाएगी और उसकी जो सप्लाई है वो एक्सेस में हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उसका जो प्राइस है बड़ा वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी जो क्वांटिटी है ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंज शुड नॉट बी देयर। यदि बड़ा किसी गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर नॉर्मली ये देखा जाता है कि उसका जो डिमांड है वो कम हो, लेकिन कंज्यूमर को बड़ा इस प्रकार की अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेशन हो जाए कि इस प्रकार की उसकी ना संभावना हो जाए कि उसका जो प्राइस है कमोडिटी का वो इन फ्यूचर है वो और भी बढ़ेगा। अब तक थोड़ा बढ़ रहा है और उसके बाद इन फ्यूचर के अंदर उसका प्राइस है वो और भी बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर जो कंज्यूमर है बेटा वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिमांड करेगा। इसलिए जो उसका जो फ्यूचर प्राइस है वो चेंज होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो बड़ा देर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दे रखा है इसके अंदर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंज शुड नॉट बी देयर, यानी वहाँ पे भविष्य में उसके मूल्य में कमी होने की या उसके मूल्य में वृद्धि होने की दोनों ही तरफ से देखना पड़ेगा। इसकी स्टडी जब अपन करेंगे डिक्रीज साइड से भी कर सकते हैं और इंक्रीज साइड से भी कर सकते हैं, वो दोनों ही प्रकार की है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बड़ा अपन एक पॉइंट और भी बता सकते हैं कि जो गुड्स है जो क्वांटिटी जिस कमोडिटी के वो डिमांड कर रहा है वो प्रेस्टिजियस गुड्स नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रेस्टिजियस गुड्स होगा यानी कोई प्रतिष्ठा से रिलेटेड यदि गुड्स होगा तो उसके अंदर उसका जो प्राइस है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा प्राइस पर प्रेस्टीज के लिए बड़ा जो लोग हैं वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी प्रतिष्ठा वृद्धि होती है, बढ़ती है, यानी उसके अंदर ज़्यादा है ना रेट होती है, उसके अंदर वो गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं। यदि उसकी रेट कम हो जाती है तो उस गुड्स को कंज्यूम करना छोड़ देते हैं, बल्कि दूसरा जो प्रेस्टिजियस गुड्स है यानी ज़्यादा प्राइस वाला है वो गुड्स है उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा जो लो डिमांड है उसका नॉर्मली मीनिंग देखा अपन ने कि उसका मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार का रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। उसके बाद में कुछ अजम्पशंस अपन ने लिए। ये अजम्पशंस वो ले अजम्पशंस है जिनके ऊपर बड़ा ये जो लो है वो आधारित है। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तभी अपन लो जो डिमांड है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बड़ा इसका से रिलेटेड अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इसके अंदर आज बड़ा अपन इतने करते हैं।